तो गौतम जेम्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, इस कंपनी की जो रिजल्ट है वो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी नॉर्मली मैक्सिमम कंपनीज के अगर आप लोग रिजल्ट देखते हो तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन दिया हुआ रहता है। मतलब दिसंबर क्वार्टर के साथ सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की भी क्वार्टरली डेटा दिया हुआ रहता है। एंड कंपनी ये इसीलिए देते हैं ताकि लोगों को आसानी हो डेटास को कंपेयर करने में। अभी यहाँ पे देखो, कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दिसंबर क्वार्टरली की ही डेटा दिया हुआ है। एंड अगर इनकम में देखा जाए तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 1820.37 लाख का इनकम जनरेट किया है। बाकी आगे का डेटा कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 1820 लाख का इनकम है ये बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बहुत ही कम हो सकता है। अभी ये इंटरली डिपेंड करता है कि अगर कंपनी ने सितंबर के क्वार्टर में या तो फिर दिसंबर के क्वार्टर में इससे कम इनकम जनरेट किया है तो ही ये अच्छा है। बाकी हो सकता है कि सितंबर के क्वार्टर में या तो फिर दिसंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने इससे ज़्यादा इनकम जनरेट की हो, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये बेकार है। सो सिंपली अगर जब तक हम लोग इसको कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ फिगर्स देख के हम लोग को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वार्टरली का जो कलम है इसको नहीं देखेंगे। बाकी यहाँ पे एक कंपेरिजन दिया हुआ है दिसंबर की, एंड वो है ईयर टिल डेट की कंपैरिजन दिसंबर 22 वर्सेस दिसंबर 2021। बाकी ये भी इरेलेवेंट है क्योंकि ये हाफ ईयरली बेसिस है एंड वो सितंबर की है एंड ये है फाइनेंशियल ईयर 2022 की डेटा। तो ये सब किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये दो कलम से चेक करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो ईयर टिल डेट में दिसंबर 2022 में कंपनी ने 61.81 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। ईयर टिल डेट में दिसंबर 2021 में कंपनी ने 112.53 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। अभी अगर कंपनी की एक्सपेंसेस देखा जाए तो कंपनी ने दिसंबर 2022 में ईयर टिल डेट में 60.86 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2021 में ईयर टिल डेट में कंपनी ने 111.36 करोड़ का खर्चा किया था। बाकी यहाँ पे अगर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो वो दिसंबर 2022 की निकल के आ रही है 1.53%, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड, 1.53%, एंड यहाँ पे निकल के आ रही है 1.04%। बाकी अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया जाए, तो दिसंबर 2022 की ईयर टिल डेट की जो प्रॉफिट है वह है अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख एंड दिसंबर 2021 की जो ईयर टिल डेट की प्रॉफिट थी वो थी 1.18 करोड़ का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड वो पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन दिखाई है, बाकी रेवेन्यू ग्रोथ मतलब इनकम ग्रोथ एंड कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड प्रॉफिट मार्जिन जो ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, लेकिन वो पॉजिटिव में ही ग्रो करिए, चाहे 0.001% का भी ग्रोथ क्यों ना हो, ग्रोथ तो हुई है। लेकिन अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए, क्योंकि इंटायर ईयर टिल डेट में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 75 लाख का प्रॉफिट किया है, जबकि 2021 में कंपनी ने 1.18 करोड़ का प्रॉफिट किया था। एंड अगर कंपनी की यहाँ पे इनकम देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। तो हो सकता है कि कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए एंड कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कोई ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हो रही है, उसका भी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। बाकी यहाँ पे जो डेटा है उससे तो यही पता लग रहा है, अगर सितंबर 2022 की डेटा या तो फिर दिसंबर 2021 की डेटा होता तो और भी अच्छे से समझ में आता। बाकी जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है इन दिसंबर 2022। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज स्टे सेफ।